दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी जब देखो आप अपनी ही मन मर्जी क्यों चलाती रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ मेरी ननद बहुत बुरी है, जब देखो अपनी ही मन मर्जी चलाती रहती है। फिर भी जाने क्यों सब उसके ही गुण गाते हैं। अच्छा, कौन से ननद की बात कर रही हो तुम? अरे वही जिसने तुम्हारी साड़ी ये कहकर लौटा दी थी कि मैं साड़ी पहनती ही नहीं। आज मैंने वही वाक्य दोहराकर तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। अच्छा सुनो, तुम्हारी भाभी ने जो साड़ी दी है उसका ब्लाउज बना हुआ है, वही वट सावित्री पूजा में पहनना और फेसबुक पर फोटोज अपलोड कर देना। देखना अपनी साड़ी में तुम्हारी तस्वीर देखकर वह कितनी खुश हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भाभी की दी हुई साड़ी ही पहनूंगी। हाँ बेटी, सब लोग अच्छा कमा खा रहे हो, शायद तो अपनी पसंद का अच्छे से अच्छा पहनो, मगर एक दूसरे के तोहफे का आदर करना। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में प्यार और अपनापन बढ़ता है। घर की बेटियां शायद तो भाभी को प्यार देकर माँ बाप का बुढ़ापा संवार सकती हैं या अपने अपने नखरे दिखाकर परिवार में कलह फैला सकती हैं। बिल्कुल सही कहा माँ, तभी तो मैं अपनी भाभियों को कुछ कहती ही नहीं, बस उनकी तारीफों के पुल बांधती रहती हूँ। मैं अच्छी ननद जो हूँ। हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी ननद हो। मायके आना जाना कम करती हो तो यहाँ सब अपनी मर्जी से फैल कर जीते हैं। रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहता, ये भी तो जरूरी है। अपने घर को बसाने की सीख देकर माँ ने फोन रख दिया। कमरे से जैसे ही बाहर निकली, बुरी ननद पर नजर पड़ी तो सोचने लगी कि वह कितनी बुरी है। जरा भी नहीं सोचती कि ये घर उनका नहीं बल्कि उनकी भाभियों का है। जब देखो मुंह उठाकर मायके चली आती हैं। माना माँ बाप से बहुत प्यार है और वह भी उनसे मोहित रहते हैं। भाई लोग भी खूब मान देते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकियों की अपनी प्राइवेसी नहीं। मेरा बस चले तो इनका आना जाना ही बंद करा दूं।
कई बार तो ये सोच कर अपमान भी किया कि बुरा मान कर न आएगी और न ये प्यार मोहब्बत का सम्मा बंधेगा। तब तो हमारे ससुराल में हमारा वर्चस्व हो सकेगा। मगर जाने वह किस मिट्टी की बनी है कि बुरा ही नहीं मानती, सब हंस कर सह लेती हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी बुराई उनमें नहीं है, बस उनका मीठा व्यवहार जहर सा लगता है। वैसे तो उन्होंने बच्ची के देखभाल में मदद की थी और ससुराल में बसने में भी उसकी मदद की थी। कभी किसी मामले में हस्तक्षेप भी नहीं किया। जब कभी उसके मायके वाले घर आए तो जबरदस्ती आकर और अपना हक जताकर कभी परेशान नहीं किया। हाँ, कभी इस और गुजरी तो जरूर आई। कभी टांग पर टांग सड़ाकर हुक्म नहीं चलाया, बल्कि अपने भाई और बच्चों के पसंद का खाना बनाकर खिलाया। फिर आखिर उनका अपराध क्या है? बस इतना ही ना, उन्हें सभी प्यार करते हैं और वह सबको प्यार करती हैं और मैं उनके जैसी नहीं बन सकती, या ऐसा कहे कि मैं उनके जैसी बनना ही नहीं चाहती। हमेशा सबके बारे में सोचना और सबका ध्यान रखना आसान थोड़े ही है। इससे तो अच्छा है कि सभी अपने में रहे और अपने पति बच्चे का ख्याल ठीक से रखे। मुझसे तो इतना ही हो सकता है और मुझे यही सही भी लगता है। मेरे ख्याल में महान बनने से ज़्यादा जरूरी है इंसान बने रहना। जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, मगर उसकी तरह बन नहीं सकती। इसलिए खुद को ये कहकर समझा लेती हूँ कि वह बुरी है। जानती हूँ कि मैं स्वार्थी हूँ, मगर हूँ तो इंसान ही।